हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री के इक्वेशन, वो सारे इक्वेशन जो सीएचएसएल टायर 1 2021-22 में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये इसमें जो भी इक्वेशन पूछे गए हैं वो डेफिनेटली सीजीएल मेंस और प्री दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये मत समझिए कि सीएचएसएल का क्वेश्चन है तो नहीं आएगा। इट मे बी कि ये क्वेश्चन भी आ जाए, आ भी सकता है। ठीक है, सीपीओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट सीएचएसएल या फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस की या रेलवे एग्जाम्स की, तो भी आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट हो सकते हैं किसी न किसी आपके पेपर में। ठीक है, कम से कम ये क्वेश्चन ना रिपीट होंगे तो वैसा टाइप या फिर वो कॉन्सेप्ट तो जरूर रिपीट होगा। इसीलिए आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे सॉल्व ना हो तब आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा ज्योमेट्री की। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो बाईलिंगुअल है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रिटन मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो एक और बात, अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल इसी नाम से है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं विद द सेम आईडी। अगर आपको कुछ पर्सनल बातें या कुछ भी पूछना हो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाता हूं मैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है, तो पहले तो मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ हो जा, अभी हो जाएगा, 1 मिनट। देखो ये छोटा नहीं बड़ा होने लगा, तो मैं एक बार इसको एडजस्ट कर। अब देखिए बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने था जिसमें आपको त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया था 12 सेंटीमीटर। ये मान लो ओ है, ए है और बी है। इसमें जो रेडियस है ये 12 है, और जो सेंटर से डिस्टेंस है आपके उस पॉइंट की जहां से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो कितना है, 18। तो ये 18 हो गया और हमें ये टेंजेंट यानी कि ए बी की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज कर लो डायरेक्ट। ए बी की वैल्यू होगी जो वो अंडर रूट 18 स्क्वायर और -12 स्क्वायर होगा। 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, और 12 में से 4 माइनस करोगे 8, और ये 280 आ गया। 280 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, देखो 5 छके 5 से 5 बचे 25, और 5 छके 30, 56 गुना 5 आ रहा है यार। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144 सही तो है। 4 में से 4 माइनस किया 0, 12 में से 4 माइनस कर दिया 8, तो ये 2, 6 4 का 36 बचे 180 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 180 ही तो आएगा। बेसिकली हमने गलत लिख दिया ना, दिस वन इज 180। ये 180 आएगा और 36 बचे 180 होता है, यानी कि 6√5 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बेसिकली क्वेश्चन में दम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर व्हाट एंगल डी इज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस, यानी कि डी ई एफ आपको ये भी दिया हुआ है। यानी कि ये कह रहा है कि देखो डी के किस मान के लिए, डी का क्या मान होगा जिसके लिए त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, जहां एसी आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है, बीसी 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी जो है वो 75 डिग्री, और डीई भी 2.5 है और डीएफ भी 5 है। अच्छा देखो कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दो आपके साइड सेम हो और एंगल एक सेम हो जाए, या कॉन्ग्रुएंसी के और भी कई सारे रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि दो साइड सेम दिख रहा है। एक एसी जो है, पहले आप चाहो तो ट्रेंगल बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये एक ट्रेंगल बना लिया ए बी सी, ये दूसरा ट्रेंगल मैंने बना दिया डी ई एफ। अब देखो कि इसमें एक चीज तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो एसी है वो 2.5 है, ये 2.5 हो गया। ठीक है, बीसी 5 है, ये 5 हो गया, और सी कितना है 75 है, ये 75 है। अब इधर डीई आपको दे रखा है कि डीई कितना है, ये है 2.5। ठीक है, और डी एफ 5 दे रखा है, डी एफ ये कितना दे रखा है 5। अब देखो ये दोनों साइड सेम है, तो इसके बीच का एंगल अगर 75 है तो इसमें भी ये दोनों साइड है सेम है,
तो इनके बीच का एंगल भी 75 होना चाहिए, तभी जाके दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सीधी सी बात है। आपने एस ए एस तो पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड, इससे कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्रायंगल, जब दो साइड सेम हो जाए और उनके बीच बनने वाला एंगल सेम हो जाए, वही केस यहाँ पर है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछा और कुछ नहीं। दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू बाह्य बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई हैं। अगर टीपी 7 है तो टी क्यू कितना होगा, 7 ही। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर एक सर्कल है, मान लो ऐसा, तो एक सर्कल में किसी बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। ठीक है, ये टी है और सॉरी ये टी है, इसमें ये पी है और ये क्यू है। अब देखो अगर टीपी कितना है 7, तो टी क्यू भी 7 होगा, दोनों की लेंथ सेम होती है, ये आपने पढ़ा होगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है। इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे को वो एल पर इंटरसेक्ट करती हैं। सी एल की लेंथ बतानी है, सी एल, ये पॉइंट एल है। देखो जब भी ऐसे दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने पेड कोर्स में इसको बहुत अच्छे से डील किया था। आप क्या लिखोगे, सी से एल तक लिखोगे यानी कि सी एल, और इंटू एल से डी तक लिखोगे, ठीक है, यानी कि एल डी। इक्वल टू क्या लिखोगे, ए से एल तक यानी कि ए एल, और इंटू फिर एल से बी तक यानी कि एल बी। इसमें वैल्यू पुट कर दो। सी एल तो हमें बताना ही है, इसे मैं एक्स लिख देता हूं। एल डी, देखो एल से डी तक आपको 6 दे रखा है और ए से एल तक 8 दे रखा है और इधर 3। ये 8 या 24 है, तो 6 चौके 24 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू and RS are two parallel chords of a circle length 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड जो एक दूसरे के समांतर हैं, जिनका लेंथ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, ये एक ही सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, यानी कि सेंटर के एक ही साइड में उपस्थित है। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यानी कि दोनों जो कॉर्ड है उनके बीच का डिस्टेंस 7 है, तो हमें रेडियस बताना है। रेडियस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार मैंने करा दिया है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और हमने भी कई बार करा दिया है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। अब इस सर्कल में आपको कह रहा है कि देखो दो कॉर्ड हैं और दोनों एक ही साइड में हैं सेंटर के। तो मान लो जैसे मैंने एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया कॉर्ड और दूसरा ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से। थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, मान लो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मान लो मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से इसको भी मिला दिया और फिर यहाँ से इसको मिला दिया। अब देखना इसमें क्या क्या आपको गिवन है। आपको ये बोला है कि ये O हो गया मान लो, ठीक है, सेंटर O है, और PQ और RS दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, PQ और RS, जिसमें से PQ छोटा वाला है, तो ये हो गया PQ और ये हो गया मान लो RS बड़ा वाला। जो बड़ा वाला कॉर्ड है उसकी लेंथ 24 है और छोटे वाले का 10 है। आपको ये तो पता होगा कि अगर कोई कॉर्ड है मान लो AB यानी कि जीवा है, और अगर हम केंद्र O से इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यानी कि लंब खींचें, तो वो लंब इसको इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, आधा आधा डिवाइड कर देता है AB को। तो यहाँ पर देखो अगर RS की वैल्यू 24 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 12, 12 और ये भी 12। वैसे ही PQ 10 था तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये भी कितना होगा, 5। इसको मान लो मैं मान लेता हूं M और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं N। अब हमें रेडियस बताना है, यानी कि आप OR निकाल लो या फिर OP निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, वही रेडियस होगा। तो यहाँ पर एक बात समझना, हमें दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 7, यानी कि M और N के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 है यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ON, जो कि हमें नहीं मालूम है। तो ON को मान लो अगर मैं x मानता हूं, तो देखो एक बार मैं लिखता हूं इसमें OR का स्क्वायर। अगर OR का स्क्वायर आप लिखोगे तो आप बोलोगे ये कितना बनेगा दोस्त, OR हो गया हाइपोटेनस, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OR और N में, ORN में ये हाइपोटेनस हो गया OR। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर ये हो जाएगा पाइथागोरस से x स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब हम OP का स्क्वायर निकालेंगे, OP जिस भी ट्रायंगल में है, OP किस ट्रायंगल में है, OPM में, ट्रायंगल OPM, इसमें आप लिखोगे OP का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसमें भी आ जाएगा आपका बेस, इसमें कितना है 5 है, और हाइट कितना बनेगा इसमें x प्लस 7, तो आप बोलोगे x प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस बेस 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये भी बेसिकली रेडियस था और ये भी रेडियस ही था, तो दोनों रेडियस का स्क्वायर है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को सेम कर सकते हैं। अब दोनों वैल्यूज को सेम लिख लो, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 है, और इनका स्क्वायर भी कर लो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 7 दूना 14 एक्स, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 14 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 14, तो 0 आ जाएगा, और 4 2 6 1 7,
तो ये 7 ही आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू बेसिकली 5 आ गई, 14 25 70। x की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि आप कहीं से भी अब r की वैल्यू निकाल लो, यहां से देख लो, अगर एक वैल्यू 5 आ गया ये और ये 12 है तो एक 13 होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको याद होगा। नहीं तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो x की, फिर भी आपकी 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कई बार करा रखा है। पहले तो मैं ट्रायंगल ही बना देता हूं। देखो ऐसा कुछ केस है, और भी इसको मैं नीचे बना लेता हूं यहाँ पे। देखो इसमें आपको क्या दिया है कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, और डीई एक लाइन है, डीई पैरेलल टू बीसी है। आपको एडी और डीबी का रेशियो 9:8 दे रखा है। एडी और डीबी यानी कि ये 9 है तो ये 8 है, तो ये पूरा कितना बन गया, 17 बन गया। तो डीई और बीसी का रेशियो बताना है, डीई और बीसी का। आपको पता है कि जब ये पैरेलल हो गया इसके, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ए डी ई है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के। और अगर ये सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी के केस में जो साइड का लेंथ होता है उनका रेशियो सेम होता है, तो 9 और 17 ही आएगा। देखो यहाँ पर एडीई में जो साइड था वो 9 था, तो एबीसी में क्या था, पूरा पूरा ये 17। एबीसी का ये साइड बनाना, ये 17 था, तो 9 और 17 का ही रेशियो रहेगा हमेशा, चाहे किसी भी साइड के लिए आप ले लो, डीई बीसी का ले लो या एई और एसी का ले लो, सेम ही रेशियो रहेगा ये। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप देखिए कह रहे हैं कि 5 त्रिभुजों की भुजाओं और कोनों की मापें नीचे दी गई हैं, विकल्पों में कौन सा त्रिभुज एबीसी के सर्वांग नहीं है। सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है, कौन किसके कॉन्ग्रुएंट, कौन किसके नहीं, कौन एबीसी के, ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, होने का नहीं, हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो देखो एबीसी का क्या रोल है, आप देखो ट्रायंगल एबीसी जो है बेसिकली ये ए है, बी है, सी है। एबीसी में वैल्यू आपको ए बी दे रखा है 3.6, ठीक है, बीसी कितना है 5 और ये कितना है 4, सी ए 4 है, और एंगल बी ये आपको दिया है 52.4 और एंगल सी जो दिया है ये 45.5 है। ठीक है, अब बाकी ट्रायंगल को भी देखो, डीईएफ मैं बना लेता हूं, ये हो गया डीई और एफ। डीईएफ में क्या रोल है आप देखो, इसमें डीई 4 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है, ईएफ कितना है 5 है, ईएफ 5, और एफ डी कितना है 3.6। अगला ट्रायंगल जो है आपके पास ये ट्रायंगल है जी एच आई, जी एच और आई। इसमें देखिए इसमें भी आपको वैल्यू दिया है, एच आई 5 है, सॉरी जी एच आई ये आई है, एच आई कितना है 5, ठीक है, और एंगल एच 52.4 है, एच 52.4 है, ठीक है, और आई जो है वो है 45.5, आई जो है वो 45.5 है। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। जे के एल, अगला ट्रायंगल जो है ये जे के एल है आपका, जे के एल। जे के एल में क्या क्या गिवन है, देखो आपको ये दिया है कि जे के जो है वो 3.6 है, ये 3.6 है, और एल जे 4 है, एल और जे, एल और जे ये 4 है, ये भी ठीक है, और जे जो है वो आपको कितना दिया है, ये दिया है 52.4। ठीक है, चलो मान लिया। एक और ट्रायंगल है अपने पास, वो है एम एन ओ, दिस वन इज एम एन ओ। इसमें क्या क्या दिया है आपको, एम एन दिया है 3.6, ये 3.6 हो गया, एन ओ 5 है, ये 5 है, और जो एंगल एन है वो है 52.4। अच्छा देखो आपने ये पढ़ा होगा, इसमें बेसिकली अभी ये साइड एंगल साइड वाला कुछ रोल दिख रहा है, या फिर साइड 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 वाला, तीनों साइड सेम हो जाए या फिर दो साइड सेम हो और एक एंगल सेम हो। अच्छा देखो जो एंगल गिवन है, आप जरा देखो कौन सा, पहले इस दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो इसमें ये जो साइड है 3.6 और ये 5, इनके बीच का एंगल है 52.4। ठीक है, अब इसमें एंगल का जिक्र नहीं है, लेकिन तीनों साइड सेम है, यानी कि ये तो हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड सेम हो गया तो एस ए से ये तो कॉन्ग्रुएंट है। हमें चुनना है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जी एच आई की अगर हम बात करें, जी एच आई में तो देखो ये वैल्यू 5 है, ठीक है, और 5 के ऊपर तो दोनों एंगल है, 5 के साथ लगा हुआ तो जो दोनों एंगल है वो 52.4 और फिर आपका ये 45.5 है, और यहाँ पर एबीसी में भी सेम रोल है, जो 5 के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो दोनों इतना ही है, यानी कि ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तीसरा देखो जे के एल में, जे के एल में देखो आपको दो साइड मालूम है 3.6 और 4, तो इसमें देखो 3.6 और 4 के बीच क्या एंगल बना है, तो आप एबीसी में देखोगे कि 3.6 और 4 के बीच में ये जो एंगल यहाँ पे दिया है 52.4 वो तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, वो तो बन रहा है 3.6 और 5 के बीच में।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो एंगल बन गया है 3.6 और 4 के बीच में, यानी कि जे के एल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बाकी अगले के देखो, इसमें देखो 3.6 और 5 के बीच में एंगल बना है जो यहाँ पे बन रहा था, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है ही। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, एरिया का रेशियो दिया है, ए बी 18 है, बीसी दिया है, तो पी आर बताना है। देखो ए बी सी जो है और क्यू पी आर, इनके देखो मैं बना देता हूं एक बार डायग्राम ही। ये ए बी सी है और एक बार है अपने पास क्यू पी और आर। अब इनके देखो, अगर एरिया का रेशियो 9 और 4 है, एरिया का रेशियो अगर 9 और 4 है, ये 9 है ये 4 है, तो इनकी साइड का रेशियो कितना होगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। 9 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 3 और 2, तो इनकी साइड का रेशियो 3 और 2 होगा। किसी भी साइड को ले लो आप, वो 3 और 2 ही होगा, सॉरी ये 2 आएगा। इसमें साइड अगर 3 है तो इसमें 2 आएगा। आप कोई भी कंपेयर कर लो। हमसे पी आर पूछ रहा है, पी आर यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो पी आर इसके सिमिलर आएगा। अब यहां पर देखो बीसी की लेंथ कितनी दे रखी है, 15। बीसी की लेंथ हमारे हिसाब से 3 है, लेकिन यहाँ 15 दे रखा है, यानी 5 गुना, तो ये वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगा और 2 25 10 आएगा। तो 10 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब कह रहा है वृत्त में एक चाप है, यानी कि एक आर्क है, उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखा है और वो एंगल जो बना रहा है सेंटर पे वो 28.8 बना रहा है। तो हमें सरकमफ्रेंस बताना है ऑफ द सर्कल, यानी कि पूरा सरकमफ्रेंस बताना है। पूरा सरकमफ्रेंस देखो, पूरे सर्कल में कितने का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब एंगल 28.8 डिग्री का है तब आपको चाप की लंबाई 18 दे रखा है, तो हमें बताना है 360 के केस में कितना बनेगा। बस इसको काट पीट करके 360 बना दो। ये पॉइंट हटा दे तो इधर 0 आ जाएगा। 18 से कट जाएगा क्या, 18 एक बार में, 18 छके 108 कट ही रहा है, 18 एक बार में। ठीक है, फिर 10 बचेगा, तो 18 छके 108, और ये 4 चौके 16, सॉरी 8 दूना 16, ये 8 दूना 16 और ये 5 दूना 10। अब 8 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि 8 की वैल्यू इसमें 5 है। ठीक है, तो 360 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 5/8 और 360 निकालना है, तो 360 से मल्टीप्लाई कर लो। काट लो, 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 पच्चीस 40 और 45 बचे 225, तो 225 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 कह रहा है एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है विच टचेज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एट पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस पे वो साइड्स को टच कर रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। हमें बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, जो एरिया जो है जो शेडेड नहीं है, यानी कि जो छायांकित नहीं है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर में से सर्कल को हमें माइनस कर देना है। इसके बाद जो ये पार्ट बच रहा है, ये वाला, ये निकल जाएगा, जो भी पार्ट यहाँ पे शेडेड नहीं है, तो स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर दो। स्क्वायर का आपको साइड दे रखा है 21, अगर इसकी साइड 21 है, बताओ ये पूरा 21 है, यानी कि इस सर्कल में जो व्यास बनेगा, यानी कि डायमीटर, वो भी 21 हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2। अब एरिया माइनस कर दो। बताओ स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड 21 है तो 21 का स्क्वायर 441, और माइनस सर्कल का एरिया होगा 22/7 यानी पाई, और आर स्क्वायर, आर कितना है 21/2 और गुना में 21/2। अब देखो 21 का स्क्वायर यहां भी आ रहा है, तो 441 को मैं कॉमन ही ले लेता हूं। अंदर बचेगा 1 और माइनस यहां बच गया 2, से इसको काट दो, 11 दूना 22, तो ये बच गया 11/14। ठीक है, तो ये आ गया 441 और गुना में 14 में से 11 जाएगा तो 3/14, यही आएगा ना। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 एकम 3 और 4 तियां 12 और 1 13 आ गया, और बटा 14, 14 से डिवाइड कर दो, तो ये 14 9 126 और बच गया 6 और 3, तो 14 चौके 56। 9 4 से शुरू होने वाला ऑप्शन डी है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, समरूप यानी कि सिमिलर, और एबीसी के क्षेत्रफल का रेशियो यानी एरिया का रेशियो दिया है। इसकी सबसे लंबी साइड 38 है, तो इसकी सबसे लंबी साइड क्या होगी। देखो पहले एरिया का रेशियो दिया है ना, ये एरिया का रेशियो है 361 और 225, तो साइड का रेशियो क्या होगा, मैंने बताया था ना कि एरिया के रेशियो अगर मालूम हो तो साइड का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 15। अब बताओ इसमें एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड यानी कि पहला वाला, इसमें एरिया आपका सबसे लंबा साइड दिया है 38, यानी कि इसकी वैल्यू 38 दे दिया, 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 टाइम्स कर दो, 15 दूना 30, तो 30 आंसर होगा इसमें सबसे लंबी साइड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ
आर सिमिलर, ए बी दिया है, बी सी दिया है, डी ई दिया है, ई एफ बताना है। तो ये तो लगभग सेम क्वेश्चन हो गया ना। देखो ए बी जो है अपॉन डी एफ, दोनों अगर सिमिलर है तो ए बी बाई डी एफ ये किसके बराबर होगा, फिर बी सी, और बाई इसमें ले लो ई एफ, और फिर इसमें लोगे फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, और बाई इसमें लोगे फर्स्ट एंड लास्ट तो डी एफ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए बी आपको 6 दे रखा है तो 6 और बटा डी एफ का कोई रोल नहीं है तो डी एफ को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। बी सी आपको 8 दे रखा है तो ये 8, ई एफ दे रखा है, ई एफ निकालना ही है तो उसको मैं एक्स लिख देता हूं। ए सी दिया है, ए सी भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ए सी नहीं दिया है तो ए सी को भी छोड़ दो। और डी एफ, यार डी एफ 2 बार कैसे आ गया, ए बी बाई डी ई होना चाहिए था, सॉरी यहाँ ए बी बाई डी ई होना चाहिए था। देखो यही गलत है, ए बी बाई डी ई, यहाँ पे डी ई। तो ए बी की वैल्यू अब आप पुट कर लो ना, ए बी की वैल्यू 6 है तो 6, डी ई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 9 तो ये 9, बी सी की लेंथ 8 और ई एफ निकालना ही है तो ये x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9, सॉरी 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और ये 2 चौका 8, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 12, ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का एरिया बताना है, हर एक साइड कितना है 20 है यहाँ पर, तो ये उसी के जैसा है, सैडेड रीजन है तो आप स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दो, ये जो सर्कल है इसको माइनस कर दोगे तो ये जो ब्लू एरिया है वो बच जाएगा। तो देखो ये 20 है तो 20, देखो स्क्वायर की साइड 20 है और जो सर्कल है इसमें रेडियस कितना हो जाएगा 20 का हाफ यानी कि 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 तो ये पूरा ही हो गया, यानी कि डायमीटर 20 हो गया तो रेडियस उसका हाफ कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 और माइनस ये देखो पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो 3.14 पाई आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 400 और माइनस देखो इस पॉइंट से 2 जीरो कटेगा तो ये आ गया 314, तो 10 में से 4 जाएगा लास्ट में 6 आएगा ना, ये ऑप्शन लास्ट में 6 इसी में है तो ये आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। देखो एक तो मेरे पास टाइम नहीं बचता, फिर भी जैसे मेरे पास टाइम बच रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बना लूँ। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए स्लाइड्स बनाना, ये एक वीडियो बनाने में आप समझ लो कि कितने घंटे के मेहनत लगते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है इसका स्लाइड्स बनाओ, फिर ये सब एडिटिंग, इतने सारे इसमें ये लगाओ वो लगाओ। ठीक है, उसके बाद इनका सोल्यूशन प्रॉपर चेक करो कि सोल्यूशन सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपके हर एक जो इसमें जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज उनको सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 74 देन वन ऑफ द एंगल इज, यानी कि एक एंगल कितना होगा। अच्छा बताओ सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं जिनका सम कितना हो जाए। आपने सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं लंब पूरक और समपूरक। लंब पूरक किसको बोलते हैं, अगर दो एंगल्स एक्स और वाई का सम 90 डिग्री है तो इसको लंब पूरक बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, और अगर इन दोनों का सम जो है ये 180 डिग्री हो जाए तो इनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक बोलते हैं या केवल पूरक बोलते हो आप। समपूरक यानी कि दोनों को मिला के 180 डिग्री बन जाए, और लंब लंब यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो वहां सम जो हो वो 90 होता है। तो यहाँ पर देखो ये अगर दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो इनका डिफरेंस आपको दिया है 74 और सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो 2y की वैल्यू 180 आ जाएगी, 180 में से 74 माइनस करना पड़ेगा ना, हम डिफरेंस ले रहे हैं तो ये 106 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट दो 53, ये अपना आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं होता तो दूसरा जो आंसर बनता वो 180 माइनस 53 बनता, तो वो चेक कर लेते हम। ठीक है, जो भी ऑप्शन में मैच कर जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 4 और 6 त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर खींची गई एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उनके केंद्रों को, पता नहीं क्या पूछ लिया, चलो मैं इंग्लिश पढ़ देता हूं। द रेशियो इन विच अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल्स विद रेडियाई 4 and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज। अच्छा ये रेशियो बताना है हमें। ठीक है, देखो मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको।
देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें जैसे ये कह रहा था कि देखो दोनों सर्कल का रेडियस, एक जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 6 है तो ये 6 हो गया क्योंकि ये रेडियस है। छोटे वाले सर्कल में रेडियस 4 था तो ये 4 हो गया। ठीक है, और ये डायरेक्ट सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जिसका नाम मैं ए बी लिख रहा हूँ, और ये मान लो मैं लिख देता हूँ पी और क्यू। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो मान लो इसको किस पॉइंट पे काट रहा है, मान लेते हैं पॉइंट टी पे कट कर रहा है। ठीक है, जो दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पी क्यू है उसको टी पे कट कर रहा है, तो हमें बताना है पीटी का रेशियो किससे, टी क्यू से। ये क्या आएगा? अच्छा एक बात देखो, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंगल ए पी और टी, और साथ ही साथ ट्रेंगल टी बी और क्यू में। इस दोनों ट्रेंगल में अगर आप बात करें तो देखो ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा, जैसे ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। क्यों? और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखो एक एंगल सेम हो गया जिसका नाम मैं एक्स दे रहा हूं, और बाकी आप देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री बन गया। वैसे ही इसमें भी ये 4 जो है 4 ये त्रिज्या है, रेडियस है, और ये ए बी क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। यानी कि एक 90 डिग्री वाला एंगल सेम हो गया। तो दो एंगल अगर सेम हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। यानी कि जो P वाला एंगल है वो Q के बराबर हो जाएगा। P किसके बराबर हो गया? Q के। और तीनों एंगल सेम हो गए तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए, और ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी सेम रेशियो में। तो देखो हमें बताना है PT का रेशियो किससे, PT का रेशियो हमें किससे बताना था इसमें। देखो पहले इसमें छोटा ट्रायंगल दिया है ना 4, तो पहले हम छोटे वाले को लिखते हैं, यानी कि TQ को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें बताना है वो बताना है देखो टी क्यू और बाई पी टी। ठीक है, अब देखो टी क्यू वाले में साइड क्या दे रखा है 4, तो आप लिखोगे 4 क्योंकि साइड का रेशियो सेम रहेगा, और यहाँ पे 6, तो इनको आप काट लो तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 का रेशियो बनेगा। बेसिकली ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन गए, और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आपका बस सिमिलरिटी यूज करो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स विच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए सी, हमें ए सी का लेंथ बताना है। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने डायग्राम बना दिया, दो इसमें आपको व्यास थे यानी कि डायमीटर ए बी और सी डी थे। मान लो मैंने इसका नाम ए बी रख दिया और इसका नाम रख दिया सी डी। ये दोनों जो व्यास थे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें एसी का लेंथ बताना है। एसी एसी का लेंथ कितना होगा, आप सीधा सीधा देखो, अगर इसकी वैल्यू ये मान लो मैंने रख दिया ए ओ, ये भी तो रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही है, ये दोनों रेडियस रेडियस है, यानी कि ये सेम हो गया, तो ये एंगल 45 हो गया। और ऐसे केस में आपने पढ़ा होगा ये रेडियस है ये रेडियस है, तो ये इसका √2 टाइम्स होगा, यानी कि ये r√2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, एसी की लंबाई बतानी थी। तो एसी बताओ क्या √CD और इंटू सी डी है? बिल्कुल भी नहीं है। सी डी कहाँ है भाई, सी डी तो ये पूरा व्यास ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए बी बाई √2 हो सकता है, ए बी यानी कि देखो ये आर है और ये भी आर है, तो ये पूरा 2r बन गया ना ए बी। देखो ये कह रहा है कि ए बी बाई √2 हो सकता है कि नहीं, तो हमने ए बी की जगह पे वैल्यू लिख दिया r प्लस आर 2r और बाई √2। क्या इसकी वैल्यू ए सी यानी कि r√2 के बराबर आएगा? देखो इस √2 से इसको काटोगे तो ये √2 बन जाएगा ना, √2 से 2 को काटोगे तो √2 बन जाएगा, तो ये √2 इंटू आर आ रहा है, ये एसी के बराबर है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही है। सी डी बाई 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि सी डी बाई 2 तो रेडियस के बराबर ही आएगा, और ए बी का डबल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ए बी खुद डायमीटर है, उसका डबल तो और बड़ा हो जाएगा एसी से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आप पूछोगे कि 19 क्यों नहीं लिया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 इसलिए नहीं लिया, क्वेश्चन नंबर जो 19 था वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जो था वो ट्रिगो का क्वेश्चन था, तो उसको हम ट्रिगो में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये कह रहा है कि जो फोटो दिया गया है इसमें एक अंतः त्रिभुज खींचा गया है, यानी कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। डीई जो है वो सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है, डीई जो टेंजेंट है वो सी पे टच कर रहा है। आपको जो एंगल ए सी डी है वो 65 दिया है। ए सी डी में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट बस देना, ये बड़ा नहीं होना चाहता लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो हमें ए सी डी यानी कि ये एंगल दिया है कितना, ये वाला 45,
और ए सी बी भी दिया है, ए सी और बी ये भी दिया है आपको कितना 35। तो बी ए सी बताना है, बी ए और सी बताना है। अच्छा आपने कभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा है? ऐसा देखो कि अगर यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, जैसे एक टेंजेंट पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में देखो अल्टरनेट एंगल सेम होता है, यानी कि ये थीटा है तो बिल्कुल इससे सबसे दूर जो एंगल है वो भी थीटा होगा। ये एंगल एक्स है तो इससे सबसे दूर जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। तो यही यहाँ पे देखो अगर हमसे ए पूछ रहा है ये वाला थीटा, तो ये किससे इससे सबसे दूर है ना, यानी कि ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा आप निकाल दो, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, इस दोनों को माइनस कर दो 180 में से। तो 180 और माइनस देखो 40 30 70 और 10 80, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये तो 100 आने लगा ना। अच्छा ये 65 था एक, सॉरी ये 65, ये 65 था। तो ये 6 ये तो 100 बन गया ना, फिर तो 100 माइनस करो तो ये 80 आ जाएगा ना। तो अब ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एबीसी में जी जो है वो सेंट्रोइड है, एडी जो है मीडियन है, जिसकी लेंथ 9 है, तो एजी की वैल्यू बतानी है। पहले तो मैं एक डायग्राम ही बना देता हूं, चलो ये, अरे यार साइड में बनाना था ना। देखो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी सी में एडी क्या है, मीडियन हो गया, और जी जो है ये आपका सेंट्रोइड है, और आपको इसमें मीडियन की लेंथ 9 दे रखा है, तो एजी बताना है। आपको पता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और पूरा एजी आपको कितना दे रखा है 9। हमारे हिसाब से 2 और 1 एजी बन रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में 9 दिया है, ये 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो हमसे एजी यानी 2 की वैल्यू ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट का डबल है, एरिया दिया है उसका कितना। पैरेललोग्राम देखो क्या है, पैरेललो एरिया दिया है, आपको हाइट बताना है। देखो पैरेललोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि जो ये अगर बेस है और ये हाइट है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो एरिया बनता है, एरिया ये बनता है कितना, बेस इंटू हाइट से। तो आप देखोगे कि एरिया 144 दिया है, तो 144 रख दिया, बेस जो है वो हाइट का डबल है, तो बेस के जगह पर मैं 2 इंटू हाइट रख लेता हूं, और इंटू का ये हाइट। अब यहाँ 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कितना कटेगा 72 टाइम्स, और इधर h का स्क्वायर आ गया, तो h कितना आ जाएगा 72, 36 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द एंगल्स of a triangle is 108 degree and the other two angles are equal, what is the measure of। ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताना आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। एक वृत्त के चाप की लंबाई जिसकी त्रिज्या 35 है और केंद्र पर, ये भी आपके लिए फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा दिया है, देखो थीटा बाई 360 और इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना, ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चतुर्भुज एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर, यानी कि 336 मीटर। टू एंड, और टू एंड क्या कह रहा है, टू का यहाँ कोई रोल नहीं, अच्छा मीटर स्क्वायर है ये, बेसिकली मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वन डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेज आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये कह रहा है कि देखो एक कोई सा भी बनाया इसने चतुर्भुज, यानी कि मान लो क्वाड्रिलेटरल बनाया इस टाइप का, इसमें एक इसने डायगोनल दे दिया, और ये कह रहा है कि जो इस डायगोनल में अपोजिट जो वर्टेक्स हैं, यहाँ से जो हाइट्स ड्रॉ किए गए हैं वो हाइट आपको दिए गए हैं। अगर हाइट ड्रॉ करना है तो हमें इसे थोड़ा अलग बनाना चाहिए था, मान लो मैंने यहीं तक बना दिया, ठीक है, और ये आपको हो गया डायगोनल। इसका हाइट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया इसके सामने, और इसका हाइट इसके सामने, ठीक है। अब देखना है इसमें आपको, अगर दोनों हाइट मालूम है, जैसे ये h1 है, ये h2 है, और ये है AD, तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल AD है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे लिखते हैं हम, एरिया लिखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू H1 प्लस H2, और इंटू का ये डायगोनल जिसपे ये हाइट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, डायगोनल D। तो आप बोलोगे 1/2, H1 और H2 देखो दोनों हाइट दिए गए हैं आपको 16 और 12, दोनों को ऐड कर लो तो ये 28 आ जाएगा, और इंटू डायगोनल D, ठीक है, डायगोनल की जगह पर D ही रहने देते हैं, और ये एरिया आपका 336 दिया है, ये 2 से कट जाएगा, 14 दूना 28, 14 से इसको काट लो तो 14 दूना 28, और 14 चौके 56, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 24,
ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 12 और 8 सेंटीमीटर है एक दूसरे को वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये कह रहा है इन वृत्तों पर एक आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो एम और एन पे सर्कल्स को टच करता है, तो एम एन की लेंथ बतानी है। बहुत बार मैंने पढ़ाया है और पेड कोर्स में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया भी है। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं, दोनों का सेंटर एक का ए मान लिया, एक का सेंटर बी मान लिया और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस पे मान लो सी डी है। तो हमें सी डी की लेंथ बेसिकली बतानी है, क्या होगा। ये मान लो R1 है और ये R2 है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो सी डी, हालांकि ये दिया है कि ये M और N है, तो ये एम एन दिया है ना, तो एम एन का लेंथ किसके बराबर होता है, 2√R1 और R2। बहुत बार मैंने कराया है। तो ये लिखोगे 2 और R1, एक की जो रेडियस है वो 12 और एक का रेडियस 8 है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो इसको मैं 4×3 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 4×2। तो 4 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 4 और रूट ये 3 दूना 6 और ये जो 2 था ये तो यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा ना, तो ये 2 चौके कितना आ गया 8√6। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, नहीं अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी में बीसी के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को PQ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि AB इतना है तो ये बताओ। देखो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, पहले तो मैं बना ही देता हूं एक ट्रायंगल। मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इसमें BC के पैरेलल खींचा गया है PQ को। ठीक है, ये हो गया आपका A B और C। कह रहा है कि BC के पैरेलल एक सीधा लाइन खींचा गया है जो AB और AC को P और Q पे टच कर रहा है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये इसके पैरेलल है। जैसे ही BC के पैरेलल PQ हुआ तो हम समझ गए कि जो ट्रायंगल APQ है ये सिमिलर टू हो गया ट्रायंगल ABC के, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अब देखो AB 6 गुना है किसका, PB का। AB जो है वो PB का 6 गुना है, यानी कि PB अगर 1 है तो ये कितना होगा, पूरा ये 6 होगा और ये कितना होगा फिर 5 होगा। और यही केस यहाँ भी चलेगा आपका PQ और BC में भी। देखो अब ये 5 है तो इसके हर एक साइड को आपको 5 से रिलेट करना होगा और बड़े ट्रायंगल में हर एक साइड को आपको 6 से रिलेट करना होगा। तो ये 5 और 6 बनेगा ना, तो 5 और 6 का रेशियो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज ABC में तीनों दिशा क्या होता है, तीनों साइड आपको दिया हुआ है, तो कोण B कितना होगा। यार ये कौन सा त्रिभुज दिया गया है और कहाँ दिया गया है त्रिभुज। देखो दिया नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये A है अपने पास, ये B है और ये C है। अब A की सामने वाली साइड को आपको दिया है कि ये 5 है, B की सामने वाली साइड 7 और C की सामने वाली साइड कितनी है 3। ठीक है, जनरली हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, A के सामने वाली को A और B के सामने वाली साइड को B और C के सामने वाली साइड को हम C बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे एंगल B पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है B। ठीक है, अगर ये एंगल आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर कोसाइन रूल लगा देते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है, आप लिखोगे cos B किसके बराबर होगा। देखो जो एडजेसेंट साइड है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि जो इसके अगल बगल के भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का यानी कि वर्ग का योगफल। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस सामने वाली साइड का माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, यानी माइनस सामने वाली साइड 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 और इंटू एडजेसेंट साइड यानी कि 3 और ये साइड 5 है तो 5। तो ये कितना आ गया, आप देखोगे cos B की वैल्यू, देखो ये इसमें से 9 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 40। 25 में से 40 माइनस करोगे -15 और बटा ये 5 तियां 15 दूना 30। ये कट के कितना आ गया -1/2 और ये हो गया cos बीटा। अब देखो cos B cos थीटा में -1/2 कितने होता है, तो आप बोलो cos, ये बेसिकली डिग्री है। देखो ये जीरो नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये cos 120 की वैल्यू बनता है ना, तो cos 120 इक्वल टू आप लिख दोगे, सॉरी cos बीटा इक्वल टू लिख दोगे cos 120। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, ये निकला कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गया cos B और ये माइनस ऐसे रहने दो और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो cos 1/2 इसमें कितने पे होता है 60 डिग्री पे, तो 60 लिख दिया। फिर ये cos B और इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप cos नहीं आप साइन लिखोगे। ठीक है, या तो आप इसको साइन में चेंज करो या फिर cos में। देखो माइनस अगर हटाना है बेसिकली तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बन गया cos 180
और माइनस का 60, क्योंकि कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये कॉस कॉस हट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो ऐसे सॉल्व होगा पूरा पूरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 7 है, उनके बीच की दूरी आपको 12 दे रखा है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ रहा है डीसी की वैल्यू। डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये लाइन जो है ए बी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है बहुत बार मैंने पढ़ाया है। ये मान लो इसका कैपिटल रेशियो रेडियस हो गया, ये स्मॉल रेडियस हो गया, ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जिसको हम डी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप बोलते हो कि जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहा है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बेसिकली ये होता है डी स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। कई बार मैंने बताया है, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछता तो बस इसमें प्लस आ जाता डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, बस यही होता और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो डी यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया 144 और माइनस आर तो दोनों का अंतर 7 में से 4 माइनस करो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना बन जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो 5 यानी कि 135। इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू का 15, 15 में 135 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 15। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आर ए एंड आर बी जो है वो केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 6 है के बाहर उभयनिष्ठ बिंदु आर से दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ये एंगल दिया है तो ये देखो, अगर एक सर्कल है और इसमें दो टेंजेंट्स आपको ड्रॉ किए गए हैं, मान लो ये P है, ये A है, ये B है और यहाँ पे ये सेंटर O हो गया, तो ये अगर x है और ये y है तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है कि ऐसे केस में x प्लस वाई कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। और यहाँ पर यही केस है, देखो AOB यानी कि सेंटर वाला एंगल आपको बताना है और जो पॉइंट यहाँ पर है इसको R दिया है, इसका एंगल दिया है 70। तो आप बोलोगे सेंटर पे का एंगल बताना है तो 180 में से आप 70 को माइनस कर दो तो ये 110 110 आ जाएगा, ठीक है। थ्योरम मैंने लिख ही दिया है, आपको नहीं याद हो तो आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज एन इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल एज शोन इन एंड DE इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट C, ठीक है, C पे टेंजेंट है। आपको ये दे रखा है विच ऑफ द एंगल्स आर गिवन इन, देखो ACD के बराबर कौन है, ACD इससे सबसे दूर का एंगल यानी कि B वाला है ABC। अभी मैंने पहले किसी क्वेश्चन में ये थ्योरम बताया ही था आपको। आगे कह रहा है कि टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज 6, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड। देखो एक सर पहले डायग्राम बनाता हूं मैं, देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका। इसमें 10 मीटर व्यास था यानी कि डायमीटर था, तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा 5। रेडियस देखो ये जो मान लेते हैं ये O है और ये A है और ये B है, ये C है और ये D है। अब OA रेडियस है बेसिकली, ठीक है। देखो इस बीच वाले को तो हम नहीं भी ड्रॉ करते तो भी बात बन जाता इसको, ठीक है। अरे तू कहाँ चला गया भाई, हाँ, क्योंकि हमें तो बेसिकली मतलब है यहाँ पर रेडियस से। तो देखो 10 अगर इसका डायमीटर था तो रेडियस 5 हो गया, ये भी रेडियस है, ये भी 5 बन गया। अब देखो जो DA है, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये BP है और ये AQ है, तो AQ जो पहला आपको एक कॉर्ड है उसका लेंथ तो 8 दे रखा है, अगर पूरा कॉर्ड ये 8 है तो हाफ कितना होगा 4, इसका हाफ बस निकालना है। अब देखो ये 5 है और ये 4 है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, आप यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दो 3 4 5 का, अगर एक वैल्यू 5 एक 4 है तो एक 3 बन जाएगा। और अब देखो ये पूरा लेंथ कितना था 6, क्वेश्चन में दिया था ना कि दोनों जो कॉर्ड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना था 6, पूरा अगर 6 था, ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया। अब फिर से 3 4 5 वाला ट्रिपलेट अप्लाई हो जाएगा, ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 हो गया और ये 4 तो ये भी 4, यानी कि ये पूरा कितना बन गया 8, तो यहाँ पर 8 आंसर होगा, यानी कि दोनों सेम ही है जो कॉर्ड्स दिए गए हैं। अगले कह रहे हैं कि देखो ट्रायंगल ABC और PQR एक दूसरे के सिमिलर है और ये साइड्स दे रखे हैं, तो आपको AB बताना है। AB सिमिलर है तो हम कैसे लिखेंगे, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, BC बाई QR, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है इसी वीडियो में। फिर AC बाई PR यानी कि AC बाई PR। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू कैसे पुट करोगे, AB इसमें गिवन है, नहीं गिवन है, BC गिवन है ना, BC गिवन है 5, तो BC वाले से चालू करते हैं 5। QR आपको 12.5 दे रखा है 12.5
और आपको पी क्यू गिवन है, पी क्यू यानी कि ये वाली देखो पी क्यू कितना गिवन है 6.25। तो हमें ए बी बताना है, ए बी यानी कि ये, तो इसकी जगह पर एक्स रख लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो अब आप काट लो अगर काटना है तो, ठीक है। आप काटोगे तो देखो इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो इधर 100 आएगा, इस पॉइंट को हटा दें ऊपर 10 आएगा, 125 से ये 5 बार में कट जाएगा, और ये देखो इस जीरो से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 दूना 10 और 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो x की वैल्यू 2.5 आ गई। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQ आर बोथ आइसोसेलेस, दोनों ही आइसोसेलेस हैं, यानी कि दोनों के दो साइड सेम हैं, AB AC और PQ PR। अब ये कह रहा है ऑल्सो AB इक्वल टू PQ दे रखा है और BC ये दे रखा है, एंगल A इतना है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल R बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल अपने पास बन गया ABC, एक ट्रायंगल कौन सा बनेगा अपने पास PQR। ठीक है, पहला ट्रायंगल है ABC और सेकंड है PQ और R। क्या क्या दिया है इसमें, AB और AC सेम दिया है, AB और AC सेम हो गया, इधर PQ और PR सेम हो गया। साथ में AB को कह रहा है कि PQ के भी बराबर है, AB जो है वो भी PQ के बराबर है, यानी कि ये x है ये भी x है, तो ये भी x ही हो गया, तो ये भी x ही होगा बेसिकली, क्योंकि ये दोनों सेम है। और BC भी QR के बराबर है, यानी कि ये y है अगर, तो ये भी कितना बन गया y। अब कह रहा है B जो है वो 50 डिग्री है, B जो है ये 50 डिग्री है। अच्छा बताओ, जब दो साइड और ये तीसरा साइड भी सेम ही हो गया तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि क्या हो गए सर्वांग सम। तो जब ये 50 है तो ये x और y के बीच का एंगल 50 है, तो इसमें भी x और y के एंगल, इसके बीच का एंगल 50 ही होगा। और देखो अब ये अगर 50 हो गया क्यों, तो हमसे r पूछा था। अब आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं तो इनके सामने का जो एंगल होता है वो भी सेम हो जाता है। इसके सामने x है तो इसके सामने भी x ही आएगा। तो अगर ये दोनों साइड ही सेम थे तो इसके सामने 50 डिग्री है तो इसके सामने भी 50 डिग्री ही आएगा, तो आंसर 50 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। यहां पर बोल रहा है कि दिए गए चित्र में आपको जो एंगल आर पी एस है वो 25 है, तो आर ओ एस। अभी मैंने बताया ना कि ऐसे केस में ये अगर x है और ये y है तो x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो ये 25 दिया है, ये पूछ रहा है 180 में से माइनस कर दो 155 डिग्री, ये अभी मैंने थ्योरम बताया था किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि देखो इन अ सर्कल विद सेंटर एट O, रेडियस 8 है, AB इज अ कॉर्ड लेंथ 14, इफ OM इज द परपेंडिकुलर टू AB फाइंड द लेंथ ऑफ OM। कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, इसमें कह रहा है कि रेडियस 8 है, AB एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 14, तो एक कॉर्ड में ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, मान लो ये कॉर्ड हो गया और ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर और ये बना दिया रेडियस। बस पाइथागोरस यूज करना है, देख के ही लग रहा है। ये मान लो इसमें सेंटर O था और AB क्या था, अपना कॉर्ड था। ठीक है, और OM जो था ये परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो आप देखोगे कि AM और MB तो बराबर हो गया, और AB अगर 14 है पूरा तो ये 7 बन गया, ये भी 7 बन गया, और त्रिज्या तो 8 दे ही रखा है। तो यहाँ पे अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो OM कितना आएगा हाइपोटेनस, यानी 8 का स्क्वायर 64 और माइनस इस 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर दो तो ये 14 में से 9 गया 5 और 6 में से 1 गया, तो ये अंडर रूट ऑफ 15 आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो कह रहा है कि तराजू में रखी हुई खराबी के कारण 1 kg, यार ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, छोड़ो स्किप्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस आपको दे रखा है, सरकम रेडियस है 18, तो हमें बताना है इन रेडियस का। आपको पता है कि ये 2 और 1 के रेशियो में आते हैं, आपको पता होगा ना, समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2 और 1 होता है। ठीक है, और अगर सरकम रेडियस यानी 2 की वैल्यू 18 दे रखा है, यानी कि 9 टाइम्स, तो ये भी तो 9 टाइम्स होगा, यानी कि ये 9 एकम 9 बनेगा, तो 9 ही आंसर होगा, 9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में CA जो है उसको P तक बढ़ाया गया है और कोण BAP 126 है और B और C कोणों का अनुपात 5 और 2 है, तो डिग्री में बताना है कि कोण B और C कितना होगा। देखो पहले मैं बना देता हूं, एक ट्रायंगल ABC बन गया।
अब ये कह रहा है कि सी ए को बढ़ाया गया है आगे तक, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये बी है और इसको सी मान लेता हूं, इसको ए। सी ए को आगे तक बढ़ाया गया है ना, मैंने बढ़ा दिया सी ए को आगे तक, कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक, ये बढ़ के आ गया पी तक। अब कह रहा है कि एंगल बी ए पी यानी कि ये वाला कोण आपको दिया है 126 और बी और सी दिया है 5 और 2 के अनुपात में, बी और सी यानी कि ये 5x है तो ये कितना दे रखा है 2x। हमें बी और सी बताना है। आपको पता है ना कि ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, सम के बराबर। तो ये 5x और 2 यानी कि 7x की वैल्यू कितनी दे दी 126, तो x की वैल्यू 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, x की वैल्यू 18 आ गई, तो ये 18 पचे 90 होगा, ये 18 दूना 36 होगा, 90 और 36। बस ये इजी इक्वेशन था। CHSL में इस बार मुझे लगता है कि इजी इक्वेशन ही आए हैं। ये क्वेश्चन है, द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट। 3.5 घंटे में वो कितना एंगल बना पाएगा। 24 घंटे में वो पूरा एक राउंड लगाता है। आपको बता दूं कि 24 घंटे में वो एक राउंड लगाता है तो एंगल 360 डिग्री का बना लेता है। अब बताना है आपको 3.5, 3.5 घंटे का मतलब 3.5 आवर्स में बताना है कि ये कितना डिग्री बनेगा। काट पीट करके 3.5 इसको बना लो, बस यही बात है ना, और कोई बात ही नहीं है। 24 से कट जाएगा ना, 24 पचे 120 और 12 तिया 36 यानी कि ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 15 आ गई तो 3.5 की वैल्यू 15 पिछे 75, 15 तिया 45 और 7 52.5, 52.5 डिग्री। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 15 तो इसकी वैल्यू इतनी। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 41। ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है वो पी आर के बराबर, तीनों साइड ही सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीधी सी बात है। लेकिन कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भी ध्यान देना है। देखो अब यहाँ पर इसमें पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए था, बीसी के, तो क्या पी क्यू बीसी के बराबर है, बीसी तो पी क्यू के बराबर ही नहीं है, तो ये गया। ए बी किसके बराबर होना चाहिए था, पी क्यू के, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, नहीं है। बीसी किसके बराबर होना चाहिए था, बीसी बराबर होना चाहिए था पी आर के, बीसी पी आर के बराबर है यानी कि ये हो सकता है। ए बी किसके बराबर होना चाहिए था, आरपी के, ए बी आरपी के बराबर नहीं है, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी बच गया। बाकी आप चाहो तो पूरा चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में ये दोनों समरूप हैं, इसका एरिया दे रखा है, एक साइड दे रखा है, ये स्किप। ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन कर दिया, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये भी मैं होमवर्क दे देता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मैंने इसी वीडियो में एक तो कराया है। ठीक है, फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू डायगोनल और प्लस H1 प्लस H2। तो आप बोलोगे 1/2 डायगोनल ये दे रखा है, ये डायगोनल 10 है तो 10, और H1 प्लस H2 ये कितना है 3 है और 5 है तो ये 8 बन गया। तो 2 से काट तो 2 चौके 8, 10 चौके 40। ये शिफ्ट वाइज वाले में भी मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, कोई दम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवा है 10 सेंटीमीटर लंबी। अरे कहाँ भाग के चले गए भाई, आ जाओ। यस, एक जीवा है 10 सेंटीमीटर लंबी जो सेंटर से पास कर रही है सर्कल के, तो डायमीटर बताना है, 10 ही होगा। आपको पता है कि कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा, अगर वो सेंटर से ही पास कर गया तब तो वो डायमीटर ही हो गया, और उसी का लेंथ 10 दे रखा है तो वही 10 ही हो गया आंसर इसमें। लास्ट क्वेश्चन आ गया इस वीडियो का, और ये आपके लिए ही है होमवर्क। ठीक है, क्योंकि तीनों जो एंगल है उनका रेशियो दिया है और आपको सबसे छोटे यानी 3 की वैल्यू बतानी है, तो ये तो आप निकाल ही दोगे। सबको ऐड करके 180 के बराबर रख लो, काट के 1 की वैल्यू निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है, कमेंट करके बताओगे ना, बिल्कुल, और लाइक करके जाना है। देखो जितने लोग देखते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो आपको कम से कम एक लाइक तो कर देना चाहिए। ठीक है, आप नहीं करते हो ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन देखो मैं ये भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर दिया, नहीं। मैं प्रॉपर आपको यहाँ पर जो भी उसके थ्योरम्स थे वो भी मैंने बताने की कोशिश किया है, ज़्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया है मैंने, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए वीडियो को, जिससे चैनल को भी कुछ बेनिफिट हो आपके एंड से। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आप लाइक कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो, अगर आपके पास ऐसी कोई ग्रुप हो तो या कोई फ्रेंड हो तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, एनके मैथ्स नंदू कुमार। इस बार इसकी पीडीएफ फिर से टेलीग्राम पे डल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई वीडियो का पीडीएफ नहीं डला होगा तो आप मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मिल जाएगा। ठीक है, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।